सीरिया में तख्तापलट के बाद दुनिया भर में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका खुश नजर आ रहा है तो वहीं सीरिया को सपोर्ट करने वाले ईरान जैसे देश टेंशन में नजर आ रहे हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि रूस भी टेंशन में दिख रहा है। जी हाँ, सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्तापलट दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। मामला केवल एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का है। सिर्फ सीरिया ही ऐसा नहीं है जहां पर तख्तापलट के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं, बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे तमाम ऐसे देश हैं जहां पर तख्तापलट हुआ और वहां के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। 2022 में रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई तो उसके बाद से ही अमेरिका की रूस पर नजर थी और अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस के पैर हर जगह यानी मिडिल ईस्ट में भी जमते चले जाएं। ऐसे में साफ था कि अमेरिका रूस को कमजोर करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ असद सरकार एक और समर्थन ईरान पर हाल ही में इजराइल हमलावर हो गया था। इजराइल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीधा हमला किया तो फिर ईरान पर भी हमले किए। ऐसे में असद सरकार के बाहरी समर्थन के लिए पूरी तरह से कमर टूट गई और वो अकेला पड़ गया। इस मौके का पूरा फायदा सीरिया के विद्रोही गुटों ने उठा लिया और एकजुट होकर असद सरकार को गिराने में सफलता हासिल की। नतीजा ये हुआ कि 8 दिसंबर को बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। सरकार गिर गई और इस तरह रूस सीरिया में कमजोर पड़ गया, जबकि अमेरिका खुश नजर आ रहा है। तो वहीं रूस ने भी ये साफ कर दिया कि विद्रोहियों के संपर्क में है और वो हवाई और नौसेना अड्डे को कोई भी खतरा नहीं होने देंगे। रूस ने असद पर भारी निवेश किया था। बेशक ये अभी साफ नहीं हो पाया कि रूस अपने अड्डों को बचा पाएगा या नहीं, लेकिन रूस से मिडिल ईस्ट में एक वफादार साथी तो गंवा ही दिया, वैसा साथी जो सीरिया के रूप में बनना बहुत मुश्किल था। रूस ने यह भी कहा कि वह सीरिया से बेखबर नहीं है, पर उसकी प्राथमिकता उसकी खुद की सुरक्षा है। हालांकि माना तो अब ये भी जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में इससे अमेरिका का भी दबदबा बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि आखिरकार सीरिया में उथल पुथल के बाद अब दुनिया में क्या कुछ प्रतिक्रिया या रुख सामने आता है। सीरिया में भी विद्रोहियों के विद्रोह के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता वहां की विद्रोहियों के हाथों में चली गई। लेकिन इसमें एक अहम पहलू रूस का भी है, जो करीब एक दशक से असद सरकार को चारों तरफ विद्रोहियों से बचाए हुए था। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग में रूस इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि वो सीरिया का बचाव ही नहीं कर पाया। 2011 में सक्रिय हुए थे सीरियाई विद्रोही। 2011 में असद सरकार के खिलाफ सीरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन जब उसे सेना की ताकत ने कुचलना शुरू किया तो विद्रोही हथियार बंद होते चले गए और एक एक कर सीरियाई राष्ट्रपति के शासन के खिलाफ विद्रोह गुट बनते चले गए। इस बीच इन विद्रोहियों से इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी जुड़ते चले गए। 2015 में असद सरकार गिरने वाली थी, लेकिन इसे रूस ने अवसर की तरह लिया और असद सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही रूसी सेना की सीरिया में एंट्री हो गई और रूस की मिडिल ईस्ट में भी मौजूदगी आ गई। पिछले महीने तक रूस ने असद सरकार को सफलतापूर्वक विद्रोहियों से बचाया हुआ था। सीरिया को सैन्य सहायता के बदले सीरियाई अधिकारियों ने रूस को हमीम में हवाई अड्डे और टार्टस में नौसैनिक अड्डे पर 49 साल का पट्टा दिया। इसके साथ ही रूस ने पूर्वी भूमध्य सागर में एक अहम पैर जमा लिए थे। ये अड्डा अफ्रीका में और बाहर रूसी सैन्य ठेकेदारों की आवाजाही के लिए अहम केंद्र बना हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।